everyone. This is Abhay. He's a senior consultant at Deloitte. अभय, तुम्हारा जो एजुकेशन है उसके बारे में बताना. Sure. I'm a chartered accountant, qualified in May 2022. So before that, I recently joined my chartered accountancy course in 2015. So I cleared it in distinction marks. It was kind of an all India rank level in the I think 20s or 30s. At that time, ICAI by misfortunately discontinued the ranks. I was not able to get the rank number, but my number was in distinction. And comparing with the other persons, I get to know that if ICI had continued the rank systems, I would definitely get over 15 to 20 rank levels. So later I passed group 1 group 2 in 2016 and 17. Then after qualifying my inter, I went ahead with internship with the top 10 firm SS Kothari Mehta and Company, and my domain was kind of internal audit only. So then Okay. I moved, cleared my final exams in 2022. Applied for both group at a single time and managed to do it. Between then there was COVID time. So people had to struggle a lot regarding the mental toughness. So we have to skip exams like that, and had the health issues and multiple things like that. Then right after clearing, I was in the back of mind. I was thinking like I need to change my domain from internal audit to statutory audit background because I was really fond of numbers, right? And when you are into the internal audit, so other than numbers, you're mostly stuck to the process audit. So therefore, I just switched my background to stat audit, and again joined SS Kothari Mehta and stat audit division only, and that's how my journey began. ओके. तो आपका क्लास 12 में आपका परसेंटेज कितना था? See, 10th since and 12th. yeah, और कब क्लियर करा था? see, I'm from Nepal actually. Okay, fine. So अगर आप कंपेयर करोगे कि यहाँ पे इंडियन बोर्ड से, तो परसेंटेज रिलेटिवली स्कोर लेस ही करता है. मतलब यहाँ समझ लो कि नेपाल टॉपर, अगर कॉमर्स डिवीजन नेपाल टॉपर भी होगा, 70 अराउंड 80%, 84% नेपाल टॉप आ जाता है. ठीक है, तो रिलेटिवली 77% था मेरा 12th में एग्रीगेट में. 12th नहीं में नहीं, मतलब मेरे मतलब ये था कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट पास नहीं कर पाता, जो टॉपर रहता है वो सीए क्रैक कर पाते हैं बस, इसलिए मैंने पूछा था. तो ओके. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. आगे का फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है. मेरे सर्कल में फ्रेंड्स है कुछ जिनका बैकग्राउंड एवरेज था अराउंड 50-54%. बट इट्स ऑल अबाउट लेबर एंड हाउ अप्रोच द फ्यूचर जर्नी. तो आप कभी भी क्रैक कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पढ़ा देंगे. इट्स ऑल अबाउट यूर पुटिंग योर फोर्ट एंड फोकस एट वन टाइम. तो आपको मतलब सीए करने के थॉट्स कहाँ से आए? मतलब मुझे सीए करना है 12th के बाद, मतलब फैमिली ने बोला था या फिर आप खुद ने ही करा? एक टीचर थे, वो मेंशन करते थे कि ग्रेजुएशन में कि कॉमर्स में कुछ होता है अकाउंट्स में, सीए. फिर मेरे पापा लॉयर थे, तो उनके फॉर्म में जो उनका सीनियर लॉयर फ्रेंड थे, उनका कोई लड़का गया था सीए करने दिल्ली. तो एक था कि नहीं, सीए करना है, तो डेट्स हाउ. तो हम लोग वहाँ ऑप्शन होता है कि एट्थ में अकाउंट्स लेने का ऑप्शन होता है. एट्थ में कंप्यूटर या आप अकाउंट्स में से ऑप्शन ले सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो मेरे को इतना वो मतलब काइंड ऑफ फैन हो गया था कि मतलब बन सीए करना ही है, तो मैं कंप्यूटर छोड़ के अकाउंट्स ले लिया आर्ट्स एट्थ में. फिर वो एट्थ से ही अकाउंट पढ़ता 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 अभी तक अकाउंट्स ही पढ़ रहा हूँ. अच्छा, तो आपका सीए फाउंडेशन में रैंक आया था या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था. अब एक्चुअली ये था कि उस टाइम रैंक डिसकंटिन्यूड कर दिया. 2015 आप दिसंबर अटेम्प्ट सर्च करोगे हाँ तो उस हाँ टाइम हाँ. रैंक डिसकंटिन्यूड कर दिया था आईसीआई ने. वो उन्होंने बोला था हम बस परसेंटेज दिखाएंगे, तो डिस्टिंक्शन आया था 88.8%. ओके. तो लेकिन अगले जैसे हम लोग का अटेम्प्ट किया, अगले साल से फिर से रैंक कंटिन्यू कर दिया. तो जो नंबर्स होते हैं ना राउंड की, किस किस का नंबर, जो फैकल्टी और कोचिंग वाले वो तो नंबर्स निकलवाते हैं. सो दे गॉट टू फाइंड AR1 कितने नंबर पे, 195 पे. तो ऐसे ऐसे पता किसी का 188 फ्रेंड्स में आया था, किसी को 177. तो ऐसे करके लगा कि एटलीस्ट 20 तक तो आना चाहिए अगर रैंक कंटिन्यू होता तो. और जो इंटरमीडिएट आपने करा था, तो फिर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, और कहाँ से क्लासेस वगैरह कहाँ से लिया था आपने? क्लासेस तो एक टॉपर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, टॉपर्स इंस्टीट्यूट. अभी तो थोड़ा वो हो गया, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत उस फेमस टाइम था, इंस्टीट्यूट हाँ. था टॉपर्स इंस्टीट्यूट. तो वहीं से करा था. सीपीटी भी वहीं से करा था, तो उन्होंने स्कॉलरशिप भी ऑफर भी किया कि यहीं ज्वाइन कर लो, तो ओके. वहीं ज्वाइन करा था. तो आप नेपाल से कब आए हो, मतलब ईयर्स? 2015. 2015 जी. फाउंडेशन करने के लिए आए थे? राइट राइट.
या तो फिर आपके हिसाब से क्या हम इंटरमीडिएट जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब क्या मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है आपका टफनेस कितना है। अगर ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो, आपका बैकग्राउंड क्लियर है, तो ऐसा हुँ, नहीं है कि मतलब ऐसा रिचुअल बना दिया कि मॉक टेस्ट देना ही देना है। इट्स ऑल हुँ, अबाउट योर प्रिपरेशन। अगर आप खुद को प्रिपेयर समझते हो हुँ, तो इट्स मॉक टेस्ट देना जैसा नहीं कि जरूरी देना ही देना है आपको। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस नहीं है हुँ, तो डेफिनेटली दो, घर में भी दो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी से या खुद से देना है देना चाहिए। लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड हो, लग रहा है एग्जाम के देने के बाद मैं सफिशिएंटली क्लास नोट्स पढ़ने के बाद मैं कर सकता हूँ, देन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ मैंडेटरी। ओके। तो आप मैनेज कैसे करते थे? लाइक आप पीजी में रहते थे ना जब दिल्ली वगैरह में? हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग बेसिस पे फ्लाइट्स में। ओके। तो फिर मैनेज कैसे पढ़ाई के साथ प्लस मॉक टेस्ट वगैरह? मतलब आपका टाइम टेबल क्या था इंटरमीडिएट के टाइम टाइम? टेबल इंटरमीडिएट तो आई टॉकिंग अबाउट क्लासेस और आफ्टर क्लासेस, जब हमारे एग्जाम मेन टाइम प्रिपरेशन होता है तब की बात आफ्टर करता हूँ। क्लासेस? आफ्टर क्लास मतलब पूरा क्लासेस खत्म होने के बाद जब एग्जाम का हुँ, जो प्रिपरेशन होता है, हुँ, हुँ, तो फिर यही रहता है कि एक टारगेट बना लो कि मतलब कितने सब्जेक्ट्स देने हैं। या तो ग्रुप वन ग्रुप टू, हालांकि मेरा ग्रुप टू ही डिसाइडेड था, लेकिन बीच में बीमार पड़ गया तो मेरे ग्रुप वन पे शिफ्ट होना पड़ा था। अच्छा। तो ये था कि सुबह उठो, फिर एक टारगेट बनाओ कि एटलीस्ट 3 रिवीजन कंप्लीट करने हैं। और हाँ, 3 रिवीजन कंप्लीट करने तो मैं फ्लेक्सिबल टाइम रखता था कि हुँ, ऐसा नहीं कि 8 घंटे पढ़ने 9 घंटे। अब मुझे पता है कि मेरे को 3 रिवीजन करना है तो एक रिवीजन मेरे को इतने इस महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हुँ, तो फिर पर सब्जेक्ट आई थिंक जैसे अकाउंट्स ले लिया, तो जो हुँ, सब्जेक्ट पढ़ा है उसको आप 6 to 7 डेज या 8 डेज का एक्सटेंशन देके एक बार में स्टार्ट कर सकते हो। आप 8 डेज का अपना टारगेट लिया तो 8 डेज में एटलीस्ट 80-90% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कि थोड़ा बहुत हुँ, रह जाता है कितना भी करोगे छोटे मोटे चैप्टर। और हुँ, डिपेंडिंग अपॉन उसमें भी आपको ये देखना है कि 8-9 डेज में कंप्लीट होना है फ्लेक्सिबल आवर के साथ। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ना है कि रूटीन है हुँ, कि 8 बजे बैठना है। आपके पास पूरा दिन है, आपका हुँ, 8-9 घंटे आज 9 दिन में खत्म करना है, तो आप देख लो आप इसको 5 दिन में खत्म करो, 6 दिन में खत्म करो, यू आर फ्लेक्सिबल इनफ। फिर उसके बाद उसमें देखो कि आपकी सीरीज क्या है। आप जैसे आप जिस चैप्टर पे आपको कंट्रोल नहीं है और जो चैप्टर को डिफिकल्ट लग रहा है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज़्यादा मार्क्स वाले वेटेज वाले चैप्टर है, उसको आप पहले खत्म करो। तो हुँ, एटलीस्ट लास्ट में आप खत्म करते करते 8 या 9 डे के लास्ट में आओगे, जिस तरह में टारगेट डिसाइड करा के दिन में खत्म होना चाहिए। तो वहाँ पे जब आपको ये लगेगा कि एटलीस्ट मैं 80% इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है, तो बाकी आपको 20% बचेगा। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शिफ्ट करोगे तो 20% नेक्स्ट डिवीजन भी कवर हो जाएगा और आसानी से कवर हो जाएगा, आपको कंट्रोल रहता है उस चैप्टर पे। हुँ, तो ऐसे ऐसे मूव करते करते फिर टारगेट कंप्लीट हो जाता है। ओके। तो फिर मतलब एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ पहले आपका प्रिपरेशन कैसा था? 1 मंथ में तो आपको जैसे बोला कि एक हमारा रूल्स है, पेरेटो एनालिसिस होता है हुँ, आपका, लर्निंग कब बोलते हैं उसको। हुँ, ठीक है, लर्निंग क्या होता है कि जो पहला जो आप रिवीजन में टाइम लगाते हो उसका सेकंड रिवीजन में आपको अराउंड 80-85% टाइम लगता है, या उससे हुँ, भी कम लगेगा डिपेंडिंग on आपका लेवल ऑफ एफिशिएंसी कितना है और आपने एफर्ट हुँ, कितना डाला है। तो हुँ, माइट भी आप जैसे 8 8 डाला है तो 70% लगा लो, 80% लगा लो, तो 5 to 6 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हुँ, जैसे थर्ड डिवीजन पे जाके उसका और कर लो आप, और सेवेंटी हुँ, परसेंट लगा लो, तो मैक्सिमम 3 to 4 डेज पे हो जाने, क्योंकि आपके पास जब एग्जाम आएगा तो मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन ही मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो हुँ, आपको उस लेवल को प्रिपरेशन होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट 1.5-2 दिन में, एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 दिन में तो खत्म होना ही चाहिए, 2 ढाई दिन में। तभी हुँ, आप कर पाओगे, नहीं तो लास्ट हुँ। टाइम में आपके पास वो हो जाएगा, बल्क एक तरीके हो जाएगा। और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले? एग्जाम के एक दिन पहले तो आपके पास पहले से एक टारगेट डिसाइड रखो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, वेटेज कहाँ से आ रहे हैं, उस हुँ, चैप्टर पे लेके बैठ जाना है। जिस दिन हुँ, एग्जाम दे के आए उसी दिन आपको वो चीज़ खत्म करके जाना है, एटलीस्ट 30-40%। तो जैसे एग्जाम्पल आज एग्जाम कोई पेपर, कल मान एग्जाम्पल के लिए कल परसों एग्जाम चालू है, लेट्स हुँ। टॉक अबाउट अकाउंट फर्स्ट। नॉर्मली अकाउंट्स ही होता है फाइनल पे और इंटर में भी। तो आपके पास 2 से 3 दिन। आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लेट्स से नॉर्मली 1 डे? हाँ 1 डे हुँ, बिफोर, या हुँ, इससे एग्जाम जनरल अकाउंट्स का एग्जाम होता है फाइनल, ये ना इंटर पे। हुँ, तो आप 2-3 दिन मार्जिन लेके चलते हो पहले। हुँ, तो उसमें यही प्रिपरेशन करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट कवरेज एरिया, जो इंपॉर्टेंट या तो फैकल्टी बता के रखते हैं, आपको आपको सिलेबस पैटर्न से पता होता है कि कौन सा नंबर रिपीट होना है, कौन सा हुँ, क्वेश्चंस रिपीट होने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क वो टेस्ट होगा ही होगा। तो हुँ, आप उनको पहले प्रिपेयर कर लो कि लास्ट एंड पे छूटे ना। क्योंकि हुँ, जैसे ही एक बड़े चैप्टर में एमलगमेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन जैसे हो गया चैप्टर, या कंसोलिडेशन हो गया, हुँ, ये बड़े चैप्टर जनरली आता है। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप करोगे तो ये बैकफायर करता है, हुँ, आपको समझ भी नहीं आएगा ना, वो होल्ड ले पाओगे उस चीज़ का। तो उसको पहले करके रख लो ताकि हुँ, लास्ट में इजी इजी चैप्टर बचे। तो हुँ, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आपको जैसे जो एबीसी कैटेगरी बना सकते हो एक के लिए, कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, तो इस कैटेगरी से फॉलो कर 2 to 3 दिन में हो जाएगा आपका ऑलरेडी, आपका हुँ, एट द बैकअप स्टेज आपका ऑलरेडी रिवीजन है 2 to 3, तो मैनेज हो जाएगा फिर।
और बाकी फिर जैसा सब्जेक्ट से 1.5 दिन मिलेगा आपको, तो आपको बिफोर हैंड ही आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा थ्योरीज में कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से में ABC कैटेगरी लगाना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं उसके अलावा। फिर लास्ट हुँ, में टाइम कम बचेगा तो थोड़े बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे छोड़ सकते हो, या फिर बैक में जो रिवीजन कराओगे तो बैक ऑफ माइंड आपके पास मेमोरी में होता है वो, लेकिन एग्जाम टाइम में हमें फील नहीं होता कि एक्चुअली हमें आ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन सेम आंखों के सामने आता है आपको दिख जाएगा कि यस आई रियली नो दैट क्वेश्चन। ओके। तो प्रिपरेशन के टाइम क्या आपने आपके फ्रेंड से हेल्प लिया था या फिर कॉल वगैरह, मतलब अ, इतना पढ़ाई करते हो है ना, करते-करते कभी-कभी बोर हो जाते हो, मतलब क्या करते थे उस टाइम? अपने फेवरेट एक्टिविटी कर लो, या जो भी, मैं इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कोई चीज़ों को, जितना कोई रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना किसी चीज़ को कि द मोर यू रिस्ट्रिक्ट द मोर यू फील अर्ज ऑफ इट, तो उससे बेहतर हुँ, है कि जो करना है करो, आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज टारगेट आई हैव टू डू एट, आई हैव टू मीट दिस टारगेट बाय EOD। आप वो करो, बाकी आप सब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि आज मेरा टारगेट 3 से 4 चैप्टर है, शेड्यूल के हिसाब से अगर वो फिनिश हो जाता है, यू हैव ऑल द डे डू वट एवर यू वांट। आपको फ्रीज क्यों करना है खुद को? हुँ। जब आप सीए फाइनल में आ गए हो है ना, मतलब सीए इंटर में आप फर्स्ट क्लियर हो गए हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आपको अटेम्प्ट लग गए थे? नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट। बस ये था कि एक ग्रुप रह गया था कि बीमार हो गया था तो दिया था बहुत, लेकिन अच्छा, एक रह अच्छा। गया था, तो अगले में हुँ, वो भी निकल गया था, मतलब ऐसे अच्छा। अटेम्प्ट्स नहीं लगे। और सीए फाइनल में जब गए हो आप, तो फिर आर्टिकलशिप के साथ-साथ आपने कैसे हैंडल करा? कितना कैसे मैनेज करा पढ़ाई को? उस टाइम तो ये होता था कि फिजिकल क्लास ही लगती थी नॉर्मल 2017-18 में। इधर हुँ, आके इधर पेन ड्राइव मॉडल पे आ गया या गूगल ड्राइव मॉडल पे शिफ्ट हो गया सारी चीज़ें। हुँ, तो उठना पड़ता, आपको 4 या 4:30 बजे उठना पड़ता था मॉर्निंग में, ताकि हुँ, एटलीस्ट मॉर्निंग में फ्रेश होके 6 बजे क्लास लगता था। हुँ, तो 6 बजे आप क्लास में जाके बैठ जाओ, फिर 9 बजे के आसपास जाके आप क्लास 3 घंटे की होती थी ख़त्म हो जाए, फिर 9 बजे फिर ऑफिस जाना पड़ता था। और बहुत हुँ, बार ऐसा होता था कि क्लास थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस का कॉल अर्ली आ गया, हुँ, तो आधे घंटे पहले छोड़ के जाना पड़ता था ऑफिस। फिर हुँ। इवनिंग में सेम सेशन चलता था उसी बैच में 9 बजे रात में। तो पता लास्ट के आवर आके करेक्ट कर लूंगा, तो वापस से मेट्रो से दौड़ गया, फिर वो लास्ट के आधे घंटे बैठ के फिर से क्लास देगा। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, बहुत हाँ, ज़्यादा। तो उस टाइम, अभी तो क्लासेस में वो आ गया, गूगल ड्राइव लिंक हो गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड आ गया, तो अपने हिसाब फ्लेक्सिबल है कि सुबह भी उठ जाओगे तो हो जाएगा। हुँ, सिर्फ 3 इयर्स है ना, 3 इयर्स था उस टाइम। हाँ, 3 इयर्स था एट दिस 2020 तक, तो 3 इयर्स था, 2020-21 तक 3 इयर्स ही था। अच्छा, तो आप मतलब लाइक कब लीव लिया था पढ़ाई के लिए? 6 मंथ पहले या फिर? नहीं, 6 मंथ्स पहले ही लिया था। अच्छा लेकिन और जैसे फिर हाँ, जिसके पास 2017 और जैसे मेरा 2020 के आसपास, मई के आसपास ड्यू था, हुँ, तो उसी टाइम कोविड आ गया, फिर कोविड का फिर घर जाना पड़ा, फिर उधर सेंटर्स नेपाल में ही पड़ते हैं ना, तो वो तो हुँ, कैंसिल हो गया था, यहाँ हो एग्ज़ाम हुआ भी था। हुँ, फिर जुलाई में भी सेकेंड वेव आया था, तो एग्ज़ाम शिफ्ट होते होते एक्चुअली फाइनली फिर मैं 2022 में मेरे को देना बना, क्योंकि इतने एग्ज़ाम कैंसिल्स हो रहे थे, फिर घर में लॉकडाउन थे, फिर उधर होम ट्रैवल, तो हुँ, फिर वो शेड्यूल ही नहीं हो पा रहा था एग्ज़ाम। एक्चुअली मतलब मेरी कंडीशन की एग्ज़ाम तो हुए थे बीच में, हुँ, जनवरी और जुलाई में भी हुए थे, हुँ। तो फिर उस कारण शिफ्ट हो गया, फिर वो अटेम्प्ट करा। आर्टिकलशिप कहाँ से करा था, कौन-सा फॉर्म? हाँ, SS कोठारी, यू दिल्ली माइट में ही? बी दिल्ली में टॉप 10 फॉर्म है, CA फॉर्म। अच्छा, अच्छा। और तो फिर मतलब अब तब तो आप घर जा ही नहीं पा रहे थे, आई थिंक। यस मतलब मैं यस। भी आसाम से हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ। राइट राइट, तो मूवमेंट बहुत दिक्कत हो गई थी, तो अटेम्प्ट देने का तो फिर वो है कि एक होता है ना कि अंदर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि घर में हाँ, हाँ। लॉक है, फिर घर हुँ, भी जाना है, फिर प्रिपरेशन अब हो रही है, कब एग्ज़ाम हो रहा है, अभी नोटिफिकेशन आ रहा है कैंसिल हो रही है, हाँ, तो हाँ, फिर होता वो है। प्लान बिगड़ जाता था फिर पूरा पूरा ना। हाँ, और क्या आपका सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था या फिर अटेम्प्ट लग गए थे? नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में था, जब बैठा जिस अटेम्प्ट में दिया था, फिर उस अटेम्प्ट में हुँ, बहुत ग्रुप दिए थे, वो फिर क्लियर था। अच्छा, बहुत ग्रुप एक साथ दिया था आपने। हाँ, बहुत ग्रुप और एक साथ। क्लासेस वगैरह कहाँ से लिया था? क्लासेस तो इंडिविजुअल जो फैकल्टी नॉर्मली जो GST का आपका राजकुमार है, या बाकी संजय श्राफ सर हैं जो हुँ, SFM पढ़ाते हैं, या फिर हुँ, आपके प्रवीण जिंदल हो गए हैं, DT हुँ, आपके जो BG सर पहले पढ़ाता, हालांकि अब तो छोड़ दिया उन्होंने। हुँ, तो फिर IDT राजकुमार हो गए, फिर बाद हुँ, बाकी इकोनॉमिक लॉज तो ऑप्शनल था पहले पेपर, हुँ। तो वो एक फैकल्टी थे ना, अभी रिसेंटली जिनका डेथ हो गया था, मैं हाँ, नाम नहीं बोल ले पा रहा हूँ। यार ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग इट। अच्छा, अच्छा। तो जब आपने रिज़ल्ट देखा आपका सीए फाइनल की, तो आपका रिएक्शन कैसा रहा, मतलब? रिजेक्शन ऐसा था कि मतलब जितना एफर्ट्स लगता है ना कि आप जब एक ग्रुप देते हो, बहुत ग्रुप में, दोनों में प्रेशर बहुत अलग लेवल का होता है। एक ग्रुप में हुँ, एटलीस्ट आपको सांस लेने का फुर्सत मिल जाता है, क्योंकि
आपके पास मान लो लिमिटेड एग्जाम से पहले 3-4 महीने, क्योंकि एक रिजल्ट आने के बाद कोई भी जो होता है प्रिपरेशन उसी 3-4 महीने में ही करता है। रिजल्ट जैसे कि एग्जाम खत्म होता है सब थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि हुँ, ठीक है जब तक रिजल्ट आएंगे फिर देखेंगे। तो उसके बाद अगर एक ग्रुप आप सोच रहे हो तो आपके पास एक ही सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए फर्स्ट को रिवीजन का आपके पास कम से कम 3-4 महीने है। जब आप बोथ ग्रुप को दोगे तो उसी आपको 8 पेपर उन्हीं 4 महीने में निकाल दो, प्रेशर डबल हो गया, रिवीजन हुँ, टाइम भी कम ज़्यादा हो गया। हुँ, तो एफर्ट्स ऐसा ज़्यादा ज़्यादा लगता था, फिर तब प्रिपरेशन सही था। लेकिन एग्जाम टाइम में आपको जब एग्जाम डे आता है तो नॉर्मली हुँ, उस टाइम में कॉस्टिंग हुआ करता था, डीटी। तो हाँ, कॉस्टिंग डीटी ऐसा पेपर जो जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन आया, आईओबी की ट्रांसफर प्राइसिंग आया, तो सेम हुँ, कॉस्टिंग में ट्रांसफर प्राइसिंग हुआ करता था। या हुँ, बाद बाकी और भी इंपॉर्टेंट जो कॉस्टिंग में चैप्टर्स थे, तो उस हुँ, टाइम ऐसा लगता था कि ये इस टाइम में रिवीजन होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट हो लगता है कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी आएगा कि नहीं आएगा। हुँ, तो फाइनली जैसे तैसे हैंडल हो गया हुँ, एग्जाम में। फिर रिजल्ट आया तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, लेकिन एटलीस्ट ये था कि फिर वो किताब का जो पीछे बर्डन दिखते हैं ना 8 पेपर्स का, फिर हुँ, वो एक तो बुक याद आ रही थी कि इतनी सारी बुक्स वाह! हैं। इतने सारे बुक्स थे हाँ तो थोड़ा हाँ जो जो मिला सब बेहतर है, बाकी देख लेंगे, करियर पूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि एग्जाम आपके हुँ, पास एक शॉर्ट टेस्टिंग है ना, 100 नंबर के क्वेश्चन आप इससे पूरा टेस्ट थोड़ी कर हुँ, पाती है। वो तो हुँ, उस टाइम की ये बात है कि आपको आईसीआई कितने अच्छे से उस टाइम पे कौन बेहतर टेस्ट हो पा रहा है। लेकिन इट्स ऑल हुँ, अबाउट डिग्री के बाद तो पूरा करियर पड़ा है, इट्स ऑल अबाउट फिर आप कौन ज़्यादा पैसे बना सकता है फ्यूचर में। हाँ, वो सक्सेसफुल तो है। वही है, फिर रैंक मैटर नहीं करती, मार्क्स मैटर नहीं करते, इट्स ऑल एक्सपीरियंस एंड हाउ यू हैंडल द वर्क प्रेशर। हुँ, हुँ। तो आपके मम्मी-पापा के सपोर्ट कैसा था इसमें मतलब आपके प्रिपरेशन मेरा वगैरह? सपोर्ट तो अच्छा ही था, उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत कभी इमोशनली, बाकी ऑलरेडी मैं यहीं पे रहा हूँ, मैं घर पे तो रहा नहीं हूँ। टेंथ हुँ, के 10 ईयर्स में यहीं पे रहा हूँ बहुत। एटलीस्ट फर्स्ट 7 ईयर्स 2015 के बाद तो मैं घर पे कोई दिवाली दिखा ही नहीं, कोई फेस्टिवल देखा ही नहीं मैंने। हुँ, अभी रिसेंटली इस ईयर या इससे लास्ट ईयर ही जाना चालू किया था। हुँ, तो बाकी यहीं पे जो भी है, बाकी ज़्यादा कुछ होता तो फ्रेंड्स है थोड़े बहुत, बस उसे हुँ, कॉल पे ही बात होती थी पेरेंट्स से, या वो भी नहीं हो पाती थी क्योंकि अपना पूरा दिन लाइब्रेरी में रहना होता है। हुँ, तो उनके सोने उठने का टाइमिंग अलग हो जाता है, क्योंकि वो हुँ, अलग यहाँ पे हम लोग वहाँ पे ऐसे 7-8 बजे फिर सब सो जाते हैं, 8 से 9 बजे। हाँ, हमारा यहाँ 11-12 बजे का शेड्यूल है हाँ, नॉर्मल, हमारे लिए 8 बजे नॉर्मल इवनिंग है, उनका नाइट हो जाता है। हाँ, हाँ तो यही था बात है कि अपने इसी में रहता है, खाना पीना सब कुछ करना होता है, हुँ, और कोई बैकअप बैकअप भी नहीं होता ना कि खुद ही करना है सब कुछ। हाँ, ज़्यादा से वही। ज़्यादा कॉल कॉल कर सकते हो पेरेंट्स को, लेकिन उनको डिटेल नहीं बता सकते ना बता कि सकते हो हाँ, कुछ-कुछ चीज़ हाँ, वरना हाँ टेंशन ले लेता है एक्स्ट्रा हाँ। कि और हाँ। एक्चुअली क्या चल रहा है वो तो वही समझेगा ना जो कि फील्ड में है। हुँ, तो अभी हुँ, आप यही बोल सकते हैं कि हाँ दिक्कत है, पढ़ाई हो रही है, अभी ज़्यादा हुँ, सिलेबस बाकी है, तो डिस्कस हुँ, तो फ्रेंड से ही कर सकते हो। हाँ, तो जो वही। आपके लेवल के फ्रेंड है वही समझ सकते, तो पेरेंट्स तो एक जनरल लेवल ऑफ कंफर्ट दे पाएंगे। हाँ, जी। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे है ना, तब ऐसा इंसिडेंट कि नहीं अभी तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा, मैं गिव अप कर देता हूँ या फिर ऐसा-वैसा? देखो, करना ह्यूमन है तो नहीं नेचुरल फीलिंग सभी के साथ आता है, हाँ, ऐसा कोई नहीं बस है। बहुत लोग ऐसा है कि सीए फाइनल पहुँचते-पहुँचते या फिर सीए इंटरमीडिएट में सीए फाइनल में गिव अप कर देते कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा। ये तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? देखो, गिव अप का तो ख्याल एक्चुअली नहीं आया था, क्योंकि अभी तक तो मेरा सब मतलब एकेडमिक सही रहा था, निकला भी हाँ, सही था, लेकिन बस अटेम्प्ट छूटा ना बीच में, तो उसके बाद से हुँ, ये हो जाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था। हाँ, हाँ, इतने अटेम्प्ट छूट गए बीच में, मैंने अपीयर भी नहीं करा, कोविड के रिलेटेड, हेल्थ लेजिस्लेटेड भी हो गया। तो मेरे को हुँ, लगा पेपर में बैठना चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस लो होता रहेगा। तो उस हुँ, काइंड ऑफ आया था कि मतलब मेरे को लग रहा था कि अब क्लियर होगा कि नहीं होगा। अभी तो ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, अब उसका हुँ, स्टेन ब्लैक स्टेन आ जाएगा हुँ, मार्कशीट में। हुँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बस ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना जिनको लगता है कि मतलब छोड़ना चाहिए, हुँ, उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि एटलीस्ट आपको पहले आपको कैपेसिटी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप हुँ, कैपेसिटी क्या है, आपके पास ट्रेंड्स क्या है। कि बहुत नॉर्मली मैंने स्टूडेंट को ट्रेंड देखा है हुँ, कि उनका ये रहता है कि मानो अटेम्प्ट्स लग गए पीछे, हुँ, तो अटेम्प्ट्स लगना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, सबकी हाँ, कैपेबिलिटी अलग होती है, कंडीशंस हुँ, अलग अलग होती है। आई हुँ, ऑलरेडी टेलिंग यू डैट कि 100 मार्क्स के पेपर है, एग्जाम में हुँ, जाते हो तो आपके पास वो 100 मार्क टेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो बेहतर प्रिपेयर होकर है वो आंसर कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन या सेम केस स्टडी अगर उसको फ्यूचर लाइफ में ऑफिस में वर्क में मिले तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो उस हुँ, टाइम पे जो ज़्यादा प्रिपेयर था, जो स्टूडेंट ने ज़्यादा स्कोर करा, इसका मतलब यही है, ये नहीं कि आपका मार्क्स ये बता रहा है कि आप जिंदगी भर के लिए बस 40% वाले हो, ये हुँ, डिसाइड नहीं करता है। तो आपको हुँ, ये देखना पड़ेगा फ्यूचर, मेरे पास्ट में कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं, मेरे को हुँ, कितनी मुश्किल से मैं पास हुआ हूँ, मेरी हुँ, एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। तो ये सब हुँ, को देखते हुए आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि ठीक है, हुँ, मेरे को एक ग्रुप पेपर पे प्रेशर लेना चाहिए, बहुत ग्रुप का नहीं लेना चाहिए, हुँ, आराम से मुझे निकल जाएगा। क्योंकि हुँ, इट्स ऑल अबाउट सीए बनना जरूरी है। ये हुँ, नहीं कि भागना है, सामने वाला भाग गया जल्दी तो मैं भी भाग जाऊँ।
हुँ, क्योंकि भागने के बाद ऐसा नहीं है ना कि रेस खत्म हो, रेस रेस सीए बनने के बाद ही खत्म नहीं हो जाता ना, आपका पूरा पूरा लाइफ हुँ, पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल हुँ, लाइफ पड़ा हुआ है। हुँ, उसके बाद भी देखना है कि कौन आगे भाग सकता है। तो आप हुँ, अपना टाइम क्लॉक देखो, सक्सेस आपको हर सक्सेस का टाइम क्लॉक हर हर किसी का अपने हिसाब से आता है। हुँ, ऐसा नहीं होता कोई जल्दी बन गया तो जल्दी सक्सेसफुल हो गया। डिग्री इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। हुँ। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ऐसे बताया था कि घर से भी इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हो रहे हैं ना, और फिर मुझे पढ़ना भी तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें भी ध्यान देना पड़ता है, फ़ोकस करना पड़ता है पढ़ाई में भी, है ना? और घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो रहे हैं। तो फिर उस टाइम उसको मतलब थिंकिंग ऐसा होता है कि गिव अप ही कर देता हूँ या गिव अप ही कर देती हूँ। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उनको गिव अप करना चाहिए या फिर कंटिन्यू ही रखना चाहिए पढ़ाई को? नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो नॉर्मली क्या है कि ट्रेंड की घर में से एक या कोई जो हुँ, हुँ, चाइल्ड होता है वो सीए कर रहा होता हुँ, है, हुँ, लेकिन बाकी बच्चे घर के ये नहीं कर रहे होते, या तो कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो या कुछ कर रहा होगा। इंजीनियरिंग में हुँ, पता है आपको आर्किटेक्ट में कि एक हुँ, 3-4 साल का आपका बैकग्राउंड होता है, तो आप एक बार एंटर करते हो आप निकल जाते हो, उनके हुँ, तरीके से रिजल्ट कट्स नहीं होते। हुँ, आईआईटी में भी आप जो बच्चा या नीट दे रहा है स्टूडेंट, हुँ, उनमें भी इनिशियल लेवल का सीपीटी जैसे हम लोग का एंट्रेंस होता है वही लेवल का टफनेस होता है, लेकिन एक बार जो एंटर कर गया हुँ, उसके बाद ये है कि ठीक है वो 40-50 लेके भी जो स्टेट उस लेवल का उसका ब्रेन हो चुका होता है निकल जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर लेके निकल जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब जो हुँ, उनका ऑलरेडी जो ब्रेन ट्रेंड है उससे हुँ, आपसे निकल जाएंगे। तो पेरेंट्स का कंपेयर करने का कोशिश करते हैं कि ये तो निकल गई, ये बगल वाला तुम्हारा जो भाई हाँ, था या हाँ, बहन है सही, वो निकल गई, तुम राइट। फंसे रह गए। लेकिन हुँ, कंडीशन समझो ना, हमारा कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, ऊपर से रिजल्ट्स कट होते हैं। आईसीआई हुँ, स्टैंडर्ड मीट करता है कि इंडस्ट्री में जितना डिमांड है उतना ही रिजल्ट्स निकाले, उससे हुँ, ज़्यादा ना निकाले, वरना वही जो इंजीनियर्स वाली हालत हो जाएगी, पैकेज हुँ, पे पैकेजेस कट हो जाएगा। इकोनॉमी वैसे भी डाउन ट्रेंड में चल रही है, वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है, तो वो हुँ, देखना पड़ता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि प्रेशर ले लेते हैं फैमिली, तो आपको ठीक है फैमिली को रिस्पेक्ट अलग बात है, लेकिन फैमिली के चक्कर में आपका अपना लाइफ बर्बाद नहीं करोगे ना। कि हुँ, फैमिली ने बोल दिया था, कल को फैमिली पेरेंट्स है तो एक ना दिन सबको जाना ही है। तो हुँ, पेरेंट्स के बाद आप किसको गालियाँ दोगे या रिग्रेट करोगे कि पेरेंट्स ने हुँ, बोला तो मैंने कर दिया। हुँ, आपके सपने हैं तो आपको ही रिस्क लेना पड़ेगा। ज़्यादा हुँ, ज़्यादा क्या होगा, पेरेंट्स कुछ दिन बात नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अब हुँ, सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल होते ही अब आपको सब कुछ सब आ जाएंगे आपके पास। हुँ, तो आपको पहला देखना पड़ेगा, एटलीस्ट हाँ, आपको ये सोच के चलना है कि आई कांट बी सेल्फिश फॉर अदर्स बट सेल्फिश फॉर मी एटलीस्ट। हुँ, दूसरों का बुरा ना हो लेकिन मेरा भी मेरा अच्छा हो, ये सोच हुँ। से आपको चलना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स वगैरह, वो रिलेटिव्स वगैरह मतलब बहुत ताने मारते होंगे या फिर ऐसा? आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट किया था या फिर मतलब? देखो रिलेटिव से मैं इतना मैटर ही नहीं करता, देखो मेरा उससे एकेडमिक ठीक था, अगर कुछ देखो कितना भी किसी का कुछ अच्छा हो, हुँ, फोन रखते सब रिलेटिव कुछ नहीं, हर इंसान एक दूसरे के हुँ, बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही है। हुँ, हुँ, कोई सामने से बोलता है, कोई पीछे से बोलता है, तो मैटर नहीं होना चाहिए। जब मूवी देखने जाते हो 3 घंटे की, आप देखते हो कि पीछे बैकअप माइंड क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, तीन हुँ, घंटे उस 3 घंटे में खो जाते हो। हुँ, तो सेम लाइक दिस इट इज काइंड ऑफ ओनली अ काइंड ऑफ पिक्चर ओनली। हर हर सीन आपका लाइफ का एक पिक्चर, या तो सीए हो या आप जॉब हो, कुछ भी है, जिस टाइम आपको जो काम दिया गया है उस टाइम विंडो में आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा सोचोगे तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। आपका टारगेट लेके चल, हर टारगेट लेके हुँ, चलो कि मेरे को अभी जॉब करने जाना 9 to 5, तो मैं 10 बजे से पहले किसी पर कॉल नहीं उठाऊंगा। हुँ, पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट आज के, तो उससे पहले मेरे को सोचना ही नहीं, किसी बारे बात ही हाँ, नहीं हाँ, करनी। नहीं, आपके सोचने से आप एक एम एस धोनी का एक फेमस कोट है कि वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स। हुँ, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ आप सोच के भी क्या करोगे, यू कांट मेक मेक एन इम्पैक्ट इवन। तो जब कंट्रोल में करना क्या आपको, आप हुँ, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे लाइफ में जिसके घर में डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स रहते हैं या हुँ, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स रहता है। तो हुँ, आप डिफरेंस क्या कर सकते हो वहाँ पे, कुछ नहीं। ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा आप ठीक है, आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, फैमिली को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो, हुँ, लेकिन उसके अलावा आप एक ही काम कर सकते हो उस पॉइंट पे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो 99.9% चीज़ आपके पैसे सॉल्व कर दोगे। तो यार हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप हुँ, पापा को अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, अपने पेरेंट्स को अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, जिसको हुँ, सपोर्ट को उसको सपोर्ट करो। पैसे हुँ, आते आप लोग आपसे खुश हो जाएंगे। हुँ, बाकी 1-2% तो रहेगा ही, वो जब तक जियोगे तब तक वो रहेगा। हुँ, तो इसलिए कोई मोटिवेशन नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए कि मोटिवेट होना क्यों है? आपको पता है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ हुँ, कि आपको यहाँ से कहीं घूम के आना है तो डेट्स घूम हुँ, के आना, आपके पास 5 दिन का टाइम है। हुँ, तो उसमें अलग से मैं क्या मोटिवेट करूँ आपको, ज़्यादा मैं फ्लाइट टिकट कटा के दे सकता हूँ कि जाओ घूम के आओ, हुँ, आपके अरेंजमेंट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हुँ, तो मोटिवेशन आपको कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, मेरे को एक काम मिला है, मेरे को करके आना है, 5 दिन का समय है, करना है, दैट्स इट। हुँ। तो आफ्टर सीए, है ना? तो आप जब डेलॉयट में रेफरल के थ्रू आप जॉब मिल गई या फिर खुद ही नहीं वेबसाइट जाकर करा था? नहीं, ये जो एक्चुअली तो मेरा पर बैकग्राउंड था, नॉर्मली एसएस कोठारी के बाद मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन में ईओआई हुँ, इंडिया में काम कर रहा था।
तो हम्म। वहाँ के बाद वो इंडियन प्रैक्टिस में था, दोनों दोनों मेरे ऑडिट्स इंडियन जॉब मेरी इंडियन प्रैक्टिस में था। तो उसके बाद ये लगा कि इंडियन प्रैक्टिस कर लिया, आई नो काइंड ऑफ ये कि डेली ऑफिस जाना पड़ता है ना। और वो हम्म। लोग वर्क फ्रॉम मानते ही नहीं, उनको लगता है कि छुट्टी पे हम लोग नॉर्मली वो हाँ एज्यूम हाँ करते हैं कि हाँ। घर से काम ही नहीं हो रहा। लेकिन जब कोविड टाइम पूरा वर्ल्ड वर्चुअली शिफ्ट हुआ था तो काम हो रहा था, हम्म। टेक भी तो वर्चुअली काम कर रहा है। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा ब्रेक लेते हैं, करियर एक्सप्लोर करते हैं क्या कर सकते हैं। हम्म। तो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मेरे को लगा ग्लोबल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पहले एक परसेप्शन था कि ग्लोबल में काम नहीं होता, बस ऐसे कॉपी पेस्ट होता है। हम्म। लेकिन मुझे भी यही लगता था, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं है। बात ये हम्म। कि यूएस यूरोप का जो ऑडिट है ना वो बहुत फास्ट लेवल पे चला है, क्लाइंटेल का बहुत बहुत बड़ा है इंडिया से। तो हम्म। जब आप इंडिया, उन्होंने अलग अलग ऑफिसेज खोल रखे हैं इंडिया में और भी कंट्रीज में, हम्म। तो काइंड ऑफ शेयर्ड सर्विसेज लेते हैं। और हम्म। जो अभी का हमारे सीए का जो करिकुलम है वो हम्म। आईएफआरएस बेस्ड है। तो मोस्टली यूएस गैप यूके गैप से रिलेट करता है। सब्जेक्ट टू हम्म। सम चेंजेस थोड़ा बहुत वो सी हैंडल कर लेता है, जो आईसीएम में पढ़ाता है उसके सब्जेक्टली हम प्रिपेयर्ड होते हैं। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ जो मेजर एरिया होते हैं वहाँ जो क्लाइंट फेसिंग रोल होते हैं वहीं के जो ऑडिटर्स वही करते हैं। हम्म। बाकी जो अदर एरिया सपोर्ट ले सकते हैं हम हमारे हम्म। से, तो हमें वर्क शिफ्ट कर देते हैं। हम्म। और जैसे इंडियन प्रैक्टिस से ग्लोबल प्रैक्टिस इंडिया में ग्रो हो रही है, तो उनको हम्म। ये लग गया कि कंफर्ट आ गया है कि यस दिस ऑडिट कैन बी होलसम डन फ्रॉम इंडिया ओनली। तो क्या करते हैं, पूरा का पूरे ऑडिट डेटा के बेसिस पे वर्चुअली इंडिया से भी हो जाता है। तो काम लेवल काम भी पूरा इंडिया से ही हो जाता है, बस ये कि थोड़ा फिजिकल इंटरेक्शन कम हो पाता है, हम्म। क्योंकि अब क्लाइंट तो यहाँ इंडिया में है ही नहीं ना, तो आप कैसे कर लोगे। लेकिन हम्म। इसमें भी जो आपके ऑडिट टीम के जो सीनियर्स है, हम्म। आपको मौके मिलते रहते हैं एटलीस्ट क्लाइंट से आप फिजिकली जाके इंटरेक्ट कर पाओ। हम्म। मतलब जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम से आप जाके क्लाइंट जा सकते हो, वहाँ पे आपको वीज़ा स्पॉन्सर करती है क्लाइंट, मतलब हम्म। डेलोइट वगैरह। हम्म। तो पीडब्ल्यूसी में था पहले, तो वहाँ पे कुछ रीज़न था फैमिली की वजह से, तो मेरे को छोड़ना पड़ा 3-4 महीने करके। तो हम्म। मेरे फिर ग्लोबल में कंटिन्यू करना था, तो कंपनी के साइट पे ही मैंने वो अप्लाई किया था। हम्म। तो फिर वो डेलोइट में भी ज्वाइनिंग हो गई। आपका मतलब लाइक इंटरव्यू कितना, मतलब 3 इंटरव्यू होता है ना, आई थिंक 3 राउंड होता है ना? यहाँ एक्चुअली 4 राउंड हुआ था। अच्छा मैं अच्छा। मैं मैं 2 राउंड ही आप एक्सपेक्ट कर एक रहा बार था बता नॉर्मली। दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे कैसे रहा, कैसा इंटरव्यू? फर्स्ट हाँ, राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सही। डेलोइट का ना, कभी तो ग्लोबल हाँ। प्रैक्टिस में हूँ मैं। हम्म। तो एक्चुअली यहाँ होगी, पहले तो आपको एचआर जो होता है नॉर्मली, एचआर हम्म। आपका स्क्रीनिंग में ही वो आपका रिज्यूमे देख के देख लेगी कि हाँ एलिजिबल है कि नहीं कॉल करने लायक। तो आपका हम्म। बैकग्राउंड देख लेगी, एक्सपीरियंस बिग फोर का है नहीं, या बाकी जो एलिजिबिलिटी है, तो आपका एचआर हम्म। राउंड ऐसे ही हो गया। फिर सेकेंड राउंड में आपका एक मैनेजर राउंड होता है। हम्म। तो मैनेजर में वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो आपका हाँ। सब्जेक्टिव जो नोट्स टॉपिक होते हैं ना, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं वो कम टेस्ट होता है, वो तो हर कोई पढ़ के आया होता है। आप हम्म। 2 दिन पहले ही पढ़ोगे तो इंटरव्यू से पहले आपको चल जाएगा हाँ ठीक है ये बोलना है। लेकिन हम्म। यहाँ पे ग्लोबल प्रैक्टिस है, तो जनरली जो प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस में अपने काम करा वो पूछेंगे आपको, जैसे ऑडिट एजर्शंस वगैरह पूछ लिए, हम्म। जो स्पेसिफिक आइटम्स है, या बैलेंस शीट, पेबल्स, रिसीवेबल्स, आपसे क्या रेवेन्यू। पूछा था पेबल्स मैनेजर लेवल पे? रिसीवर पेबल्स रिसीवर्स आपके कौन से एरिया पे काम कर रखा है, रेवेन्यू पे काम कर रहा है क्या पे, तो आपको हाँ। आपके स्पेसिफिक एरिया पूछ लिया उन्होंने, फिर उसके कैसे हम्म। ऑडिट करेंगे। फिर उसको क्रॉस क्वेश्चन कर दिए, इस एजर्शंस को कैसे टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो आपको एजर्शंस के हिसाब से चलने हैं। हम्म। ऑडिट एजर्शंस है उसके हिसाब से चलने हैं आपको, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या बैलेंस हो, तो बैलेंस आपका हो गया अकाउंट बैलेंस से बैलेंस शीट। हम्म। और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया आपका P&L। तो उसमें आप जो एक्यूरेसी का देखते हो, फिर कंप्लीटनेस देखते हो, हम्म। फिर आप प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखते हो, राइट्स एंड हम्म। ऑब्लिगेशन देखते हो। ये एसेशंस पे आपको चेक करते रहना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको बस एक माइंड ऑफ सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे टेस्ट होना चाहिए। हम्म। तो फिर इसके बाद इनका सीनियर मैनेजर राउंड होता है इसके बाद। हम्म। क्योंकि सीनियर मैनेजर राउंड होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी सीनियर पोजीशन पे अप्लाई किया था, तो ये मेरे थोड़ा कंसल्टिंग। कंसल्टिंग थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मतलब राउंड्स लिए था, आई आई गेस, क्योंकि एसोसिएट हम्म। कम होता होगा। हम्म। फिर सीनियर में भी सेम, वो अपने बेसिस पे आके जो एक्सपीरियंस पे वो ग्रिल करेगा, फिर आपका टेक्निकल राउंड पे ऐसे बैलेंस शीट का कोई रैंडम आइटम उठा लेगा, वो भी पेबल्स, हम्म। नॉर्मली पेबल्स रिसेवल फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका, हाँ। कि उनको ज़्यादा कंफर्ट लेना होता है, या बाकी एक हम्म। रेवेन्यू जो टॉप लाइन या बॉटम लाइन को पूछ देगा। और उसके बाद फिर इसके बाद एक इनका वर्सेटन टेस्ट होता है, इंग्लिश टेस्ट, क्योंकि नॉर्मली इनका कम्युनिकेशन बेस्ड हम्म। सर्विस होता है, क्योंकि आपको ग्लोबल क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करना है, क्लाइंट आपके सारे यूएस में है, तो आपका इंग्लिश स्किल्स भी सफिशिएंट। देखा जाता है ना कि हाँ, इसका हाँ, कम्युनिकेशन कैसे है, बात राइट करना राइट, है। आपको लिंक आएगा, सॉफ्टवेयर है। तो हम्म। थर्ड पार्टी क्या करती है, वो टेस्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन स्पीड, टेस्ट करेगी आपको, एक पैराग्राफ देगी वहाँ पे अलग अलग, मतलब काइंड ऑफ आधे घंटे का टेस्ट होता है। हम्म। तो वो फिर आपको टेस्ट करके पैराग्राफ देगी कि इसको स्पेल करो, स्पेल करके बताओ,
इस हुँ, पैराग्राफ को इंटरप्रेट करके बताओ, कोई रीजनिंग दो, क्या बताना चाह रहा है। हुँ, फिर हुँ, आपसे वो आपका टाइपिंग टेस्ट देखेगा, फिर हुँ, एक स्पीकिंग टेस्ट देखेगा, तो ऐसे आपको स्कोर करेगा। अगर स्कोर में पास होते हो तो ही आपको आगे राउंड के लिए प्रोसेस करेगा, हुँ, क्योंकि मेनली बिना कम्युनिकेशन इंग्लिश, अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन है तो फिर आगे आपको ले नहीं जाएगा, हुँ, क्योंकि सारा क्लाइंट आपको यूएस में उससे कम्युनिकेट करना है। हुँ, फिर आपका पार्टनर राउंड आएगा, तो मैं पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आया ना, लेकिन हुँ, स्टिल वो पार्टनर में टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह थोड़ा पूछना चालू कर दिया। तो मेरा सरप्राइजिंग लगा कि अभी तक जितने हुँ, भी बिग फोर के इंटरव्यू थे कोई भी पार्टनर ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन कम ही पूछते पूछता है, नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये पार्टनर मोर ऑफन ये आपका हुँ, टेक्निकल ही था। हुँ। और तो आप जीके वगैरह मतलब जनरल नॉलेज वगैरह पूछा था आपसे कि जनरल इसमें? नॉलेज आपको देखो, वर्ल्ड से उनको ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन आपको हुँ, ये अपने एंड से पूछना चलना पड़ेगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा पढ़ लो। हुँ, हुँ, डेलोइट के बारे में, जो डेलोइट या कोई भी कंपनी है बिग फोर या हुँ, कोई भी एमएनसी कंपनी है, उस बारे में पढ़ लो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कितना रेवेन्यू कर रही है, वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, क्या हुँ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, क्या नया इनोवेशन कर रही है। तो आपको हुँ, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आप उनको लगे कि हाँ ठीक है, इन्होंने रिसर्च करा हुआ कंपनी के बारे में। ऐसा रैंडम उठ के चल जाओ कि हाँ ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, दे दो। हुँ, तो ये नहीं बोल सकते आप। तो आपको जाके वहाँ पे चीज़ रिप्लाई करनी पड़ी, उनको लगे हाँ ठीक है, इंटरेक्टिव है। फिर इसके बाद आपको वो बोलेंगे एनी क्वेश्चन, तो एनी क्वेश्चन जब वो बोलेंगे ना कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, हर जो राउंड होगा आपको उसमें पूछेंगे, तो आपको ब्लैंक नहीं होना है। इनको लगेगा ठीक है बस ये ऐसे ही बस आंसर क्वेश्चन दे रहा है, इंटरेक्टिव नहीं है। तो हुँ, अपने तरफ से पूछना पड़ेगा कि जैसे काइंड आप ये पूछ सकते हो आपकी मेरा रोल क्या होगा। हुँ, आप खुद को हाउ डू यू सी योर इन ऑर्गेनाइजेशन 5 years डाउन द लाइन, हुँ, ऐसे कुछ करके पूछ सकते हो कि मेरा रोल क्या होगा, हुँ, क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हुँ, और कहाँ-कहाँ काम कर सकती है, मैं प्रोफाइल शिफ्ट हुँ, कर सकता है, डेली हुँ, बेसिस में क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको माइंड में आएगा, माइंड रेडी रखना पड़ा होगा, हुँ, रेडी रखना पड़ेगा। तो उनको भी लगे हाँ ठीक है, कैंडिडेट भी खुद कुछ पूछा है, इंटरेक्टिव है। हाँ। तो उसकी भी थोड़ा बैकअप माइंड इंटरव्यू थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस भी किया, ये भी थोड़ी चीज़ें मैनेज करती है, इंप्रेशन गुड इंप्रेशन देता है। या क्योंकि फिर आप कुछ चीज़ का आंसर नहीं दे पा रही हो, है ना? तो फिर वो क्या बोलते हो आप उस टाइम आप कि सीधे बनाकर बताना ऑनेस्ट, चाहिए या फिर नहीं बोलना नहीं, चाहिए? आप आपने कोशिश की, आपको लग जाएगा नहीं आ रहा, तो उनका टाइम मत खराब करो ना, अपना टाइम हुँ, खराब करो। हुँ, आप एडमिट ऑनेस्टली, सॉरी आई डोंट नो दिस, हुँ, हुँ, आई एम मिसिंग द टॉपिक, ऐसा कुछ करके बोल दो, ये माइंड नहीं करता। वैसा वही बात है ना, जैसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन है तो आपको 8 के जवाब देना है, 6 के जवाब देना है। हुँ, दिस ऑल अबाउट दैट ओनली। हुँ। और या फिर अगर लास्ट में उन्होंने बोला कि आपके तरफ से कोई क्वेश्चंस वगैरह है क्या? तब भी आप पूछ सकते हो कि वो जो आपने क्वेश्चंस करा था, उसका आंसर बता सकते हो क्या? लाइक थोड़ा हाँ हाँ इंटरेस्टिंग हाँ, तो आप रहेगा। बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, हुँ, मैं मिसिंग ऑन इट, तो वो तो हुँ, जवाब देंगे। ये वो हुँ, हो जाए ना कि बंदा ये लगेगा क्यूरियस है, क्यूरियस टू नो अबाउट इट। जानने के लिए। हाँ, जानने के लिए इच्छुक है, आप क्यूरियस है, आप बताओ हुँ, उसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ, आप ये बोल सकते, अभी तो आप बोल सकते हो ना कि मैं ये सोच रहा था, आई हुँ, थिंक द आंसर ऑफ हुँ, दिस कुड बी दिस। तो वो हुँ, आपको बोलेंगे हाँ ठीक है। हुँ। अभी आपका प्लान क्या है? मतलब अभी तो सीए भी बन गए हो, मतलब अभी प्लान क्या है? क्या दूसरा अब कोर्स करने है या फिर? यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मली डेलोइट यूएसए में क्या होता है कि नॉर्मली यूएस बेस्ड क्लाइंट होता है, हुँ, तो सर क्लाइंट यूएस का ही रहता है, तो उन लोग की यूएस सीपीए थोड़ा प्रेफरेंस में रहता है। हुँ, तो और ये फॉर्म स्पॉन्सर भी करती है, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी इंडियन में है कि यहाँ मैक्सिमम आपका जो पोस्ट मिलेगा मैनेजिंग डायरेक्टर तक मिलेगा, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी यूएस की होती है, हुँ, तो वहीं के पार्टनर साइन कर पाते हैं। तो अगर हुँ, आप फ्यूचर में जाकर कभी सीपीए कर लेते हो, जो कि हैंडी होता है, क्योंकि जब आईसीआई इंस्टीट्यूट जब सीए करते हो हुँ, तो 4-5 पेपर होता है, टैक्सेशन का हुँ, जो ऑडिट, इनका हुँ, एक इंग्लिश बेस्ड सब्जेक्ट होता है, और आपका एफआर होता है और हुँ, ऑडिट होता है, तो ये 2-3 अपने पढ़ रखे ये कर लोगे आराम से। हुँ, और 18 मंथ्स का टोटल इनका एक्सपैन होता है कोर्स का। हुँ, और अच्छी बात ये है कि एक एक करके भी पेपर दे सकते हो इसमें, एक पेपर देने के बाद अगले 3-4 महीने की 5-6 महीने बाद आप पेपर दे सकते हो, उसी टाइम फ्रेम में करना होता है, ऐसे की तरह नहीं कि एक ही साथ सब पेपर आपको देना ही है। और आपके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है सीए का, तो हुँ, आपके लिए आसान पड़ेगा, एक पेपर अगर आपको निकालना है बारी बारी से धीरे धीरे करके तो आप निकाल दोगे। तो वैसे हुँ, टैक्सेशन होगा कि उनका टैक्सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अलग है, तो हुँ, टैक्सेशन का थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। एक बार हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जब भी प्रमोशन होगा आपको दिन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको थोड़ा हुँ, सा पैकेज ज़्यादा मिलेगा। और जब भी अपॉर्चुनिटी वहाँ के एक काम करने का हो, यहाँ ट्रांसफ़र होने का हो, तो आपको हाँ, कंसीडर किया जाएगा कि यूएस सीपी भी कर रखा है, तो आप ट्रांसफ़र भी जा सकते हो परमानेंटली विद इन डेलोइट। तो वीज़ा हुँ, प्रोग्रेस करने की सोच रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट सीपीए। हुँ। तो आपका प्लान है कि आप सीपीए करोगे मतलब? हाँ राइट, मतलब रिलेटेड कोर्स है, बाकी अभी जॉब के साथ आप दूसरा कोर्स में अगर जाओगे तो टाइम भी एफर्ट देना पड़ेगा, कोर्स के साथ हुँ, जस्टिस नहीं कर पाओगे आप। बस पोर्टफोलियो में डिग्री ऐड करना, तो उससे हुँ, बेटर है कि आप स्किल्स ऐड करो। तो हाँ, फ्यूचर में 10 डिग्री से बेटर है कि एक डिग्री हो लेकिन साथ में स्किल्स आप ऐड करो।
हुँ, क्योंकि आपको स्किल्स अर्न करके देगी, ना कि डिग्री। डिग्री आप 10 भी कर लो, सीए में 10 कर लो, लेकिन हुँ, स्किल्स नहीं है, क्योंकि कंपनी को स्किल चाहिए, आपको स्किल्स के लिए पे कर रही है। हुँ। जो लाइक अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं, है ना? जो सीएस स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? मतलब लाइक कैसे मतलब क्लासेस करनी है, टाइम टेबल कैसे मतलब बनाना है और कितना आवर्स पढ़ना है, ऐसा? और तो किससे क्लासेस लेना चाहिए? देख, क्लासेस के लिए तो ऐसी वैसे कि फैकल्टी फैकल्टी डिफर करता है। हुँ, मार्केट में नॉर्मली जो चल रहा है सबको पता ही होता है। लेकिन हुँ, एटलीस्ट ये सजेशन है कि क्लास लेने से पहले एटलीस्ट उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख ले आप 2-4। हुँ, आपको ये हो जाएगा कि फैकल्टी किससे आप टाई अप कर पा, माइंड किससे आप टाई अप कर पा रहा है। हुँ, ऐसे नहीं कि रैंडम किसी ने बोला फैकल्टी हाँ ठीक है फेमस है जाके, क्योंकि बहुत किसी को फेमस फैकल्टी का भी क्लास पसंद नहीं आता। हुँ, बच्चे बोलते हैं कि मेरे को रिफंड नहीं मिला बाद में, तो उससे बेटर है कि हाँ, फैकल्टी को देख लो, जज कर लो। जज इन हुँ, द सेंस आप देख लो कि इस फैकल्टी को समझ आ रहा है, क्यों देखो हुँ, सारे फैकल्टी अच्छे ही हैं, अपने लोग हाँ, पढ़ा रहे हैं, हुँ, लेकिन हम किससे समझ पा रहे हैं, ये मेन बात होती है। हुँ, उसके बाद क्लासेस के लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अभी जैसे इंटर्नशिप चल रहा है, हाँ, तो क्लासेस पे क्लासेस अभी ले लेते हैं ताकि बाद में सीधे पढ़ना पड़े। तो क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, नोट्स बना के रखते जाते हैं, पाइल अप करते जाते हैं। हुँ, तो वैसा ना करें, क्योंकि आपका इंटर्नशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, जब आप जॉब के बाद जाओगे तो वो जो बोलते हैं ना कि पैकेज नहीं मिला यार, मेरा वो हुँ, कैंपस में हायरिंग नहीं हुआ, या बाद हुँ, में हुँ, सफिशिएंट अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, काम के बेसिस पे ग्रोथ हुँ, नहीं हो रहा है। तो अभी तो शायद 2 साल का आर्टिकलशिप कर दिया है। हुँ, तो 2 साल में हाँ, आपको बेटा। हाँ हुँ, 1.5 या 2 साल ही ढंग से काम करना होता है, उसके हुँ, बाद थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह इधर उधर हो जाती है। हुँ, तो उस 2 साल को आपको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, आपको आपको क्योंकि एक्सप्लोर करना है, क्योंकि स्किल डेवलप हो रहा है। हुँ, और नॉर्मली जो भी स्टूडेंट कोर्स करने आते हैं कोर्स को सीधे ये लेते हैं कि एकेडमिक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री विदाउट स्किल्स जीरो। हुँ, अब क्या करोगे जब वो काम ही नहीं आ रहा, आपको एक्सेल चलाना नहीं आ रहा, ऑडिट करें, कि आप पहले स्किल पे फोकस कर लो, कि आप कोशिश करो कि आपको क्या में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई इंटरेस्ट पता चल जाएगा, टैक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, ऑडिट में इंटरेस्ट आ रहा है, फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है। हुँ, तो आप एक्सप्लोर करो उसको, अच्छे से बात काम करो। अब ऐसा नहीं, बहुत कोई ऐसा करते हैं कि मीडियोकर में चले जाते हैं, छोटे फॉर्म में कम काम होता है, 9 to 7, कभी 3 बजे ही छुट्टी हो जा रही है, काम नहीं है तो 2 बजे ही घर हुँ, चले गए। तभी तो बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन बाद में जब आप निकलोगे मार्केट में तब को लगेगा कि वर्थ क्या है। हाँ, पेनीज में भी सीए हायर हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है ना सी का वर्थ ही है। देर आर पीपल अर्निंग इन लैक्स एंड करोड्स, और कुछ हुँ, थाउजेंड्स में भी अर्न कर रहे हैं, तो और टोटली डिपेंड अपॉन योर वर्थ। तो लोग समझते सीए का वर्थ है, नहीं। क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया था, मेरा मैं यूए में जॉब कर रहा था 2 साल पहले। हाँ, हाँ, उधर से कॉल आया कि 1 साल एक्सपीरियंस है, मैं 30,000 ऑफर कर रहा हूँ, थर्टी हुँ, फाइव थाउजेंड ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन सेम टाइम मेरी सैलरी हो गया अराउंड 80-90 के चल रहा था। तो मेरे को वो हुँ, लगा कि मतलब क्या सोच के ऑफर कर रहे हैं। तो आप इट्स ऑल हुँ, अबाउट स्किल, कि कोई भी प्रोफेशन में सेम चीज़ है। लेकिन हम क्या हुँ, मार्केट में न्यूज़ आता है कि इस प्रोफेशन में इतना हाईएस्ट पैकेज गया है, तो हाईएस्ट पैकेज देखो ना, हुँ, एवरेज पे आउट देखो, बाकी का क्या हाल है पैकेज में। तो हुँ, आपको स्किल पे ध्यान देना चाहिए विद इन इंटर्नशिप। जो करना है बेहतर तरीके से करो, और कोशिश करो कि शिफ्ट में ट्रांसफर भी ना पड़े, जहाँ पे मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो हुँ, चीज़ मुझे मिले, बेहतर स्केल पे मिले, है ना। कि अब कोई ट्रांजेक्शन है, एंटिटी है, लैक्स में टर्नओवर है, लेकिन आप कभी ना अपने करोड़ का टर्नओवर का बैलेंस शीट देखा नहीं, तो वो भी फिर गलत बात है। आप हुँ, अप्रोच करो कि मेरे को क्यों काम नहीं मिल रहा है। फिर जैसे आपका इंटर्नशिप खत्म होता है, पूरा फोकस क्लास पे लाओ। क्लास के हुँ, लिए आपको 6-7 मंथ्स मिलता है, आप सफिशिएंटली जितना हुँ, कर पाते हो साथ में कर लो, लेकिन हाँ करने के बाद आपको ये भी देखना है कि आज क्लास करा तो उसका नोट्स और होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए आज, या एटलीस्ट हुँ, एक रिवीजन आपको कंप्लीट कर लेना है। एक ही क्लास लो, एक क्लास लिया दिन में, उसका शाम को आके एक नोट्स रिवाइज कर लिया, और नोट्स रिवाइज करके एटलीस्ट सो गए। उसके बाद अगले दिन जब वीकेंड आए आपका ना, सेम चीज़ करते करते वीकेंड आए, तो हुँ, पूरा वीकेंड का जो आपका होमवर्क है या नोट्स है वो रिवाइज कर लो। इस हुँ, सेम प्रोसेस आपको जब करना है, जब तक आपका एक क्लास खत्म ना हो, 2 क्लास को हाथ नहीं लगाना। जिससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा, प्लस एक रिवीजन हो जाएगा एक क्लास का, हुँ, कि एटलीस्ट बाद में प्रिपेयर करने बैठे का बर्डन नहीं रहेगा। होगा क्या, आपने क्लास लिया, आपने उसको पाइल अप करके रखा हुआ, अभी भी वो अनप्रिपेयर्ड ही है, बस आपका ये है कि आपने लेक्चर का व्यूज़ बढ़ा और कुछ नहीं बढ़ा, हुँ, दिमाग में सेट नहीं हुआ वो। हुँ, फैकल्टी बता रहा है, हम सॉल्व कर रहा, हमें लग रहा है हैंड होल्डिंग सेशन करके हमें लग रहा है ये सब्जेक्ट आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हुँ, पन्ने पलटाओगे ना 3-4 साल भर बाद या 6 महीने बाद, को लगेगा कि हुँ, ब्लैंक है, कुछ नहीं आ रहा है। हुँ, और वहाँ हुँ, समझाने के लिए फैकल्टी भी नहीं होता है, ये फिजिबल भी नहीं होता कि वापस जाए क्लास देख लो। हुँ, तो सेम प्रोसीजर आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करो। और लेकिन जब आप लीव पे होगे तो आपके पास ये भी होगा, एक सब्जेक्ट रेडी है, हुँ, तभी आप 2 या 3 क्लास उठा लो, 2 क्लास उठा लो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो डे के एंड पे ही। ऐसे करते आप देखो 5 to 6 मंथ फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे करने के लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, बस फुल टाइम है। हुँ, और इसके साथ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लिव योर लाइफ फुल्ली।
रिस्ट्रिक्ट हम्म, मत करो किसी को, लेकिन नहीं एक रूटीन बना लिया। हम्म, अब मेरे को फ्रेंड से मिलना बंद कर दूंगा, ये चीज़ फेवरेट चीज़ हम्म, मैं खाना बंद कर दूंगा, कहीं जाना बंद कर दूंगा। हम्म, बस बात है कि जो आपका टारगेट है, काम है, हम्म, काम कंप्लीट हो गया ना आपका, तो आप फ्री हो पूरे दिन के लिए, कुछ भी करो। नाउ योर टाइम इज योर्स। आपको हम्म, जो करना है करो, फ्री फ्री रहो पूरा माइंड से। हाँ, स्ट्रिक्ट हो गया कुछ नहीं होता कि ऐसा मतलब मेरे को अब बांध ले, मेरे को कहीं नहीं जाना, तो वो और प्रेशर में होगा, फिर वो से इंसान हाँ, नोटिफिकेशन में चला जाएगा। हम्म। हाँ, मैंने बहुत सुना है कि हाँ, मतलब देखा भी है बहुत सारे लोगों को कि यार नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे पास करना है, ये करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। लास्ट के 1-2 मंथ मैं मानता हूँ, चलता है कि लास्ट के दो ठीक है, मंथ तक हाँ। इतना टाइम होता है कि बहुत रिवाइज करना हेक्टिक होता है, जैसे ऑडिट में भी होता हाँ, है कि पीक सीजन या बाकी कोई काम हाँ, में पीक सीजन होता है, तो पीक सीजन में हुँ, आपको थोड़ा बहुत करना हुँ, ही पड़ता है। हुँ, लेकिन उसके अलावा बाकी जब पढ़ रहे हो, आपको टारगेट मिल रहा है, हुँ, आपको पता है ना कि आपका काम कंप्लीट हो गया। जैसे हुँ, एग्जांपल पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सक्सेसफुल हो गए, तो बाकी पेरेंट्स आपकी थोड़ी बहुत गलतियाँ माफ कर देते हैं। हुँ, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। आपका काम खत्म है ना आज के लिए, तो आप फ्री हो, हुँ, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ। हुँ। और एक चीज़ पूछना था, मे बी मुझे पूछना नहीं चाहिए। अ, आपका पैकेज कितना है मतलब डेलोइट में? अभी जैसे देखो ये नॉर्मल बात है, अगर गूगल पे ताकि भी सर्च इंस्पायर हो करोगे। जाए लोग, हाँ, थोड़ा-सा कि हाँ। हाँ, नहीं नहीं, गूगल पे भी सर्च करो तो वो जो ग्लोबल हुँ, एमएनसी फॉर्म है, तो जो पे करते हैं आपको दिखेगा ही, वहाँ पे साइट पे हुँ, दिखेगा ही। तो हुँ, अभी नॉर्मली मेरा अराउंड रफली अराउंड 3 ईयर एंड ऑफ एक्सपीरियंस है, हुँ, क्योंकि बीच में थोड़े पता है मैंने जॉब ब्रेक्स लिए थे, क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर करना था क्या करना है नहीं करना है। हुँ, तो अराउंड वही 18-19 LPA हुँ, CTC, क्योंकि अब ठीक है सर। फिक्स्ड 16, हुँ, बाकी वेरिएबल एंड बोनसेस लगा के अराउंड 18.5 to 19। हुँ। और आपको क्या ऐसा प्लान है क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द तो लोग दुबई वगैरह जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं जॉब करने के लिए। मतलब आपके ऐसा मतलब प्लान है कि जाने के लिए या नहीं, फिर इंडिया बाहर में? जाके बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ यहाँ सीए बनते ही दुबई चले गए, कि हुँ, बोले कि दिरहम्स में और अर्न कर रहे हैं, फिर टैक्सेस कम लग रहे हैं, लेकिन हुँ, लाइफ स्टाइल तो हो गई कि एक ही कमरे में 4-4 जने रह रहे हैं, हाँ, सिंगल फैमिली रूम अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत बाहर, एक्सपेंसिव है। हाँ, बाहर जाके खुद का कार अफोर्ड नहीं कर हुँ, सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लाइफ स्टाइल कम भी है, तो हमारे ऑप्शन की बात है वो, कि हुँ, हमें मर्जी है कि हमें ठीक है कम रेंट दे के हुँ, रूम में रहना है या ज़्यादा रेंट दे के रूम में रहना है, गाड़ी लेना है नहीं हुँ, लेना है। सब हुँ, कुछ हमारे ऑप्शन पे है। यहाँ पे सिंगल हैंडल रूम लेके रह सकते हैं, कुक हायर कर सकते हैं। तो हुँ, काफ़ी सारे बेनिफिट्स और पॉजिटिव भी तो छोड़ना पड़ रहा है ना आपको। हुँ, फिर उससे फ़ायदा क्या है, सेविंग्स अमाउंट भी ज़्यादा है यहाँ पे। हुँ, लेकिन कॉस्ट जब फ्यूचर में उसकी सैलरी बढ़ेगी वहाँ पे, तो हुँ, आप कोई भी चीज़ अफोर्ड करने जाओगे वहाँ पे तो महंगी पड़ेगी, सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी। लेकिन इंडिया में केस थोड़ा अलग है। आप हुँ, कितना भी कर लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका मंथली दिल्ली में भी अच्छी जगह पे भी रह लो तो 50,000 हुँ, 60,000 70,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा ऊपर आपका। हुँ, लेकिन सैलरी आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना आपको कॉस्ट लग रहा है पर मंथ, उससे 5-6x भी हो जाएगा, 7x 10x भी हो जाएगा। मैंने देखे सी मंथ्स का प्रोफेशन या जॉब से अर्न कर रहे हैं 5 to 6 लाख 7 लाख, जिसका जॉब में हुँ, एक टाइम के बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद इतना तो होता है आपका, 60-70 लाख तो फिक्स्ड में ही मिलता है आपको। हुँ, अगर प्रोफेशन में आप एग्जिस्ट कर जाते हो, उस पोजीशन तक चले जाते हो, सीनियर मैनेजर तक, तो हुँ, इन हैंड आपका एटलीस्ट 3 to 5 के बीच में आपको LPA मिल जाता है पर मंथ। हुँ, हुँ, तो लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग तो उतना ही है ना, अनलेस एंटिल आप लग्जरी में ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो इट्स टोटली डिपेंडेंट अपन कैसे फाइनेंस मैनेज कर रहे हो। हुँ, बेटर है कि इंडिया में रहो, फ्रीडम के साथ रहो। हुँ, बाहर जा सकते हो आप, जॉब के सिलसिले में जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या कोई कंपनी अगर आपको पे ऑफर कर रही है तो एक परचेजिंग पावर पैरिटी करके टर्म होता है, हुँ, आप वो कंपेयर कर लो कितना दे रहा है। नॉर्मली अभी इंडिया यूएस का चल रहा है 3.5 से 4 चल रहा है, हाँ, तो आप वो देख लो उतना पैकेज के दे रही है क्या, उस लाइफ स्टाइल मेंटेन हो पा रहा है क्या मेरा, वो चीज़ हुँ, पैकेज भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो फिर मतलब नहीं है ना फिर यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाने का। हाँ, डिपेंड करता है वो चीज़। राइट। हुँ, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे और अ, बहुत सारे लोग मतलब इंस्पायर भी होंगे इससे इस मतलब कन्वर्सेशन से। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मजेदा फॉर इनवाइटिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।